जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट्स ओपन चैती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। हाथी और मनखे के बीच लगातार संघर्ष चलत है। हाथी कई कारण ले गांव शहर में आवत है। मनखे अनाज मकान सब ल तहस नहस करत है। फिर वन विभाग कई ठन दावा करते, फिर सच्चाई में कुछ दिखत नहीं है। पाछू कई बछर ले देखे जाए तो सैकड़ों मनखे के मौत हो चुके हैं। फिर हाथी के मौत ले प्रशासन में ज्यादा हड़कंप माज थे। का मनखे की कीमत हाथी ले कम है? एकरे ऊपर आज हमन करबो चर्चा। ओकर पहली ये रिपोर्ट। गजराज ये वो शब्द हवाए जो अब छत्तीसगढ़ में दहशत के पर्याय बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हाथी के आतंक सल्लग बढ़त हवे। हाथी के अतलंगी रोके बर सरकार कई योजना तैयार करी से, फिर सब वो योजना जमीनी स्तर में फ्लॉप हो गई है। 5-20 बछर में करोड़ों रुपया खर्चा करे जा चुके हैं, फिर अब तक स्थायी समाधान नहीं निकले हैं। गुरुवार के मनेन्द्रगढ़ ले लगे अनूपपुर में हाथी मन एक ही परिवार के 3 लोगन ला कुचल के मार दे। अकेला सरगुजा संभाग में 2 बछर में हाथी 31 लोगन के जान ले चुके हैं। आंकड़ा बताते कि बछर 2018-19 और 2020 में हाथी के हमला में 204 के मौत हुई है। 97 लोगन घायल हुए हवन। ये 3 बछर में 45 हाथी के घलो मौत हुई है। फसल नुकसान पहुंचाए के 66,582 मामला अगुवाई से, घर ला नुकसान के 5,047 मामला और दूसर संपत्ति ला नुकसान के 3,151 मामला दर्ज हुए है। 57 करोड़ 81 लाख 63,655 रुपया के मुआवजा दे गए हैं। हाथी के आतंक के मामला में बीजेपी और कांग्रेस के अपन अलग राग है। ये सुना में ये जो सरकार है ये हाथी के दांत दिखाए के और है और खाए के और है। खाली बड़ा बड़ा बात करते, ये कुछ काम नहीं करे। लोगन मन के जान बचाए के काम नहीं करे थे। हाथी और मानव जो द्वंद है ओला रोके के खातिर ये सरकार ला बड़ा निर्णय लेना चाहिए। खाली मन्ना कोयला बेचे की चिंता है, हाथी और मानव द्वंद की चिंता मन्ना नहीं है। गांव में जो हाथी मानव द्वंद हो रहा है, हाथी आते हैं और घरों में रखे हुए धान को खाने के लिए तोड़फोड़ करते हैं। वो रुक जाए इसलिए गांव के किनारे कुछ जहां हाथियों की दस्तक है वहां धान रखने की बात हो रही है। हाथी जौन तरह ले लोगन ला मारत है और जैसे प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठे है, ओला देख के ही लगत है कि मनखे की जिंदगी की कीमत हाथी ले कम है। सवाल यह उठते कि स्थानीय लोगन ला काबर हाथी के भरोसा छोड़ देगी है। आखिर कब तक मनखे हाथी के शिकार होगी और कब तक मासूम लोगन के जिंदगी बचाए जा सके। अभिषेक सोनी के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो हाथी के अतलंगी तो चलते छे। हाथी के आतंक ले खेत खलिहान मकान और इंसान तीनों के नुकसान हुआ थे। हाथी राजनीति नहीं समझे, न बीजेपी देखा है न कांग्रेस देखा है कि काखर काल में ओला हमला करना है और काखर काल में हमला नहीं करना है। सवाल सबले बड़े यही उठा थे कि हाथी के आतंक ला का बीजेपी सरकार नहीं रोक पाई, अबेदरी कांग्रेस हवे थे वो काबर नहीं रोक पात हवे। एक ऊपर चर्चा हमन करबो। परिचय करा दिन पहले डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमें बीजेपी डहाले। विमल जी जोहार आपकी सबले पहली। सुरेंद्र वर्मा जी आगे हमें कांग्रेस से। वर्मा जी आपो के जोहार। और अमलेंदु मिश्र जी हमें वन्य प्राणी विशेषज्ञ। अमलेंदु जी आपो के जोहार। नमस्कार। सबले पहली सुरेंद्र वर्मा जी आपे से मैं शुरू करना चाहूँ कि काबर के जब सत्ता में कांग्रेस आवे तो हर सवाल के जवाब सरकार ले लेना चाहते। जैसे आप मन सुने बाइट में ब्रिजमोहन के कहना है कि हाथी और आतंक, हाथी और मनखे के जो संघर्ष हवे ये बढ़त जाते, सरकार रोक नहीं पावत है। एक बारे में का कहूँ आप? ज्योति बहिनी, निश्चित रूप से ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि अंतर्राज्यीय समस्या है, देश के समस्या है। जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ के वो हिस्सा जिन झारखंड से लगते, जो सरगुजा जसपुर के एरिया है, कोरबा जिला है उत्तर के, और दूसरा जो एरिया है जिन उड़ीसा से लगते, महासमुंद जिला, गरियाबंद, बिंद्रा, नवगढ़ के क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र में हाथी मन के प्रभाव ज्यादा है। और हम जिला मन के बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग 11 जिला एक से प्रभावित है। मूल बात जैसन आज हाथी मानव द्वंद के जो कारण है वो में हमला जाए लगी, ये राजनीति के विषय नहीं है ज्योति बहिनी। लगातार ये अभी के समस्या भी नो है। जैन
जो वो क्षेत्र के रहवासी मन है जिन वो क्षेत्र में निवास करैया है तेकर मन के लगातार मांग होत रही से कि ये हाथी मन पर काबर की ये माने जाते विशेषज्ञ मन के कहना है कि हाथी बहुत बुद्धिमान प्राणी होते है। ओकर मन के प्राकृतिक रहवास के एरिया में यदि खनन के यदि माइनिंग के या यदि ज्यादा आवाजाही होते तो वो मन ओकर से नाराज होके आबादी क्षेत्र में घुस के नुकसान पहुंचाते। तो ये दिशा में जब मांग उठीस तो तत्कालीन पूर्ववर्ती रमन सरकार के दौरान 2005 में ये विधानसभा में प्रस्ताव बना के केंद्र ला भेजे गए। ये एक ठनऊ बात कहना चाहूं ज्योति बहिनी, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हो रही है तो जब वन्य और वन्य प्राणी के जो विषय है तेला राज्य सूची से हटा के बोला समवर्ती सूची में रखेगी तब वो केंद्र के सहमति जरूरी रही है। जब 2005 में रमन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री है विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र ला भेजिस तो 2007 में ओकर सहमति घलो आ गई से। और 2007 में जन सहमति है इसमें स्पष्ट कह गई से कि 2010 के भीतर एलिफेंट कॉरिडोर ला बनाए के व्यवस्था करे। लेकिन ये मन 2018 तक सरकार में रही भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चंद पूंजीपति मन ला खदान आवंटित करे के हो। सुरेन जी आप मन के हवा के हाथी के मुद्दा राजनीतिक नो है। सुरेन जी आप ला मैं रोकना चाहूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आपो के है हवा। ज्योति बहिनी हमार सरकार के कमिटमेंट है, हमन घोषणा पत्र में वादा करे रहे हैं और वो घोषणा पत्र के वादा ला हाथी नहीं समझे, नहीं सुने सुरेन जी। ये देखे की बात है कि मनखे मरत है, ग्राम सभा के मनखे मरत हवे, तत्कालीन उपाय के जरूरत होते। ओखर बर में पहली सवाल आपसे करे हूँ, इतिहास में जाना है तो फिर राजनीति होगी। ज्योति बहिनी विशेषज्ञ मन के सलाह के ऊपर में जो भी काम हो सकत है जिन बूता बन सकत है हाथी मल्ला जंगल में रोके मतलब आप मन करत हवो, हाथी सम्मिलित नहीं है, हाथी सम्मिलित नहीं है। विमल जी से चर्चा में कर लो, विमल जी से चर्चा कर लो। विमल जी आप मन सुन रहे हो सुरेंद्र वर्मा जी के का कहना है, वो पूरा इतिहास से लेके वर्तमान तक के पूरा जानकारी दे दी हवा। अब आप मन बताओ कि 15 बछर में हाथी के आतंक रोके बर आप मन का करे हवा और अभी जो सरकार हवा जन घोषणा पत्र में वादा करिस कहा थे ते ओकर कत का काम हुआ थे, मनखे मरत हवे, एक गंभीर मुद्दा है जी। नहीं, बड़े दुख की विषय है ज्योति जी कि आज जो है हाथी के कारण बहुत सारा जानला हमला गंवाए बर पड़ा। लेकिन मैं सुनत रहे वर्मा जी के बात लगे, मैं राजनीति के विषय नहीं है, पूरा राजनीति जो है वो करत है कि ये हो गए वो हो गए, उद्योगपति और चंद घराना मल्ला। अरे आज लेमरू प्रोजेक्ट आपके द्वारा जो है 1 इंच आगे नहीं बढ़े है, बल्कि 1 इंच का मैं कहता हूं और पीछे। आधा विधायक बोलते कि एकर क्षेत्रफल कम करे जाए, आधा विधायक बोलते नहीं एकर क्षेत्रफल वैसने रखे जाए। आप पहले अपन पार्टी में सामंजस्य तो बिठा लो, बात तो कर लो। मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि कालर आईडी लगाए के काम जो है आज से 4 साल पहले चालू हो रही। एक कालर आईडी लगी से 1-2 कालर आईडी, आज एक भी कालर आईडी जो है वो काबर नहीं लगाते हाथी, ताकि हाथी के सिचुएशन पता चले। पहले हाथी जो है जजपुर तक सीमित रही, आज हाथी मन जो है महासमुंद के सीमा लांग के गरियाबंद और बस्तर तक पहुंच गए ये शासन में। ठीक है कि हाथी जो है वो नहीं जाने कि कहां जाना है कैसे जाना है, लेकिन ओमे राजनीति करके आप ये बोलना कि भारतीय जनता पार्टी शासन को लेमरू प्रोजेक्ट बने, आप 1 इंच चले लेमरू प्रोजेक्ट में तो बता दो। चलो विमल जी बहुत अच्छा सोच के साथ में, विमल जी बहुत अच्छा सोच के साथ में लेमरू प्रोजेक्ट ला लाए गए हैं, सरकार एक ऊपर काम करी। सवाल यही उठा थे कि जैसे जैसे समय बढ़त जाते हाथी हा शहर गोती आज जाते और खाली आत नहीं है, बर्बाद करत है, मनखे ला सीधा कुचल के मारत हवे, जेन मन ओला नुकसान नहीं पहुंचावत है। अमलेंदु जी यहाँ थोकन आपसे समझे कोशिश करूं, पॉलिटिकल मुद्दा सलाह सब ओकर ऊपर चर्चा हमन करबो। हाथी के जोन व्यवहार बदली से एला कैसे ढंग से देखा तो काबर के कॉलर आईडीज लगा के जगह ट्रेस करे जा सकत है, कौन दिशा में जात हवा ओकर जानकारी लिए जा सकत है, लेकिन सीधा आके घर ला तोड़ना, फसल ला रौदना, मनखेल कुचल देना, ऐसे स्वभाव तो नो है हाथी के, काबर बदलिस इला बहुत विस्तार से समझना पड़ी। काबर की हाथी छत्तीसगढ़ में 1988 से आए हैं, अभी के नहीं है, तो लगभग 3 दशक पूरा हो जाते। और 3 दशक में हाथी वही हाथी है जो आदमी मला देख के किनारे हो जात रही से, पेड़ के ओट में चले जात रही से, जंगल के किनारे में चले जात रही से। लेकिन वही हाथी जब हम ओकर ऊपर नया नया प्रयोग करते गए, ओला लगातार हमन पैदा करते गए, ओला लगातार हमन पटाखा से भगाते गए,
और 24 घंटा में कोई भी ऐसा समय नहीं रही से कि जो कहीं भी आराम से रह सके, सो सके, आराम कर सके। तो जब लगातार ओकर साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हुई, बोला लगातार खेदा करे जाही, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के बाद वो बदला ले पे उतारू हो जाए। और आज वही हाथी है जो दादागिरी के साथ गांव में घुस जाते, गली में घुस जाते और घर लटोर के और वो कुछ थोड़ा सा अनाज खा लेना चाहते। तो व्यवहार में परिवर्तन हमार मनुष्य मनकर भी देन है कि हम लगातार ओकर साथ लगातार ऐसा ऐसा व्यवहार करते गए हैं कि अब वो हमारे ऊपर एक बदले की भावना से सामने खड़ा है और इतना ताकतवर रूप में वो सामने खड़ा है कि हमारा जितना प्रयोग है वो लगातार असफल साबित हो जाता है। तो मैं बार बार ये बात लगाता हूँ कि ऐसा कोई प्रयोग मत करो कि वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। तो जी आपसे थोड़ा सुझाव में करो, जैसे आप मन कहो कि ताकतवर बन के खड़े हैं, हाथी ताकतवर शुरू ले रही हिसाब लेकिन वो अपन स्वभाव जो है ओकर नरमी के साथ रहत रही से एला मन के उग्र कर दिस। ठीक है, अब थोकन ये बताओ कि दोनों पार्टी के प्रतिनिधि हवा हमर करा का इसे उपाय करे जाए, का इसे ढंग से व्यवहार करे जाए हाथी मन संग कि वो जंगल में रहे या फिर आवे तो नुकसान मन खेला न पहुंचाए, का ऐसे कोनो व्यवस्था हो सकत है? मानव हाथी संघर्ष के परिणाम है लगातार मनुष्य जो है हाथी के घर में घुसत जाते, तो परिणाम स्वरूप हाथी भी बदला लेते। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ला पकड़ के मार देना चाहते और बोला लगते है कि अगर एक आदमी ला मार दूं तो मोर पूरा काम खत्म हो जाएगी और मोर राज आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमला एक लगातार या कॉरिडोर बनाना पड़ी या संरक्षित क्षेत्र ला बढ़ाना पड़ी, तब जाकर के हम ये समस्या ला थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। इला खत्म तो नहीं कर सकता कहे कि ये समस्या 3 दशक पुराना है, अभी 2-4 साल की समस्या नहीं है कि वो 1 साल में, 2 साल में या 4 साल में खत्म हो जाएगी। ये समस्या धीरे धीरे खत्म होगी जब बड़े बड़े वन क्षेत्र ला सुरक्षित करबो, वहां पानी और भोजन की व्यवस्था कर लेथन, तो ये समस्या ला काफी हद तक कम करे जा सके। ठीक है सुरेन जी, आपसे अब ये सवाल जिला आप मन सुने हो, सलाह के तौर पे मैं अमलेंदु जी से पूछे भी हवा ए जो तरीका रही इस गांव में कि हाथी आगे तो फटाकल फोड़ दीस, फटाकल फेंक दीस, करेंट ला लगा दीस, एकरे बदला लेवत हवे काबर के वो समझदार प्राणी कहे जाते हाथी हा, जतका सीधा है उतके ताकतवर घलो है। का ऐसे ढंग से व्यवस्था उपाय डहार सरकार के कोनो काम चलत हवे कि ओला ओकर आय से पहले मनखे ला अलर्ट कर दे जाए या ओकर जाए बर कोनो रास्ता बना दे जाए, का इंतजाम चलत है तेला बताओ। वन्य प्राणी विशेषज्ञ मिश्रा जी के जो सलाह है वो एकदम 16 आना सही है। वो सरकार वही दिशा में पूरा काम करत है, क्षेत्र वही क्षेत्र में, जैसे कि वो कहिस कि एकर समुचित उपचार ज्योति बहिनी ये ओकर कॉरिडोर बनाए के है जे नेमरू प्रोजेक्ट सरकार के है जो 1995 वर्ग किलोमीटर में बनना है, वही ओकर वास्तविक उपचार है, ओकरे से एमा रोकथाम आ सकत है। लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जा पाए तब तक के लिए कैसे जंगल के भीतर गांव के सीमा के बाहर हाथी ला रोके जाए वो दिशा में विशेषज्ञ मन के सलाह लेके सरकार है काम करत है। एक ठन मूल बात कहना चाहूं, विमल चोपड़ा जी डॉक्टर साहब जैसे कहा तरी से ओकर पहली ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आरोप लगे एकर मन के कार्यकाल में समर्थी सूची के विषय है ज्योति बहिनी 2005 में मन जब प्रस्ताव भेजी 2007 में आ गई से अनुमति, 20 जुलाई 2009 में तत्कालीन रमन सिंह जी के सरकार में वन विभाग के सचिव हो पत्र लिख के साफ मना कर दी, इनकार कर दी अभ्यारण्य बनाए में। ये जो लेमरू है कोरबा जिला में है, मोर अंबिकापुर जिला में तमोर पिंगला है और जसपुर में बादल खोल है। जब जयराम रमेश जी केंद्रीय मंत्री रही से तो देश भर के 7 जगह चिन्हित कर रही अत्यधिक जैव विविधता से संपन्न, और ये स्पष्ट प्रावधान है जिन वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के, तेमा जेन ऐसा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है ओकर 10 किलोमीटर के दायरा में माइनिंग के काम नहीं हो सके और नो गो एरिया घोषित करेगे रही से। एमा हसदेव अरण्य तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के दोनों जगह शामिल रही से। लेकिन मोदी सरकार है 2014 में आए के बाद दर्जनों माइनिंग के काम ला सरकार के बिना एनओसी के बिना सरकार ला प्रदेश सरकार ला विश्वास में ले। और एक ठन बात कहना चाहूं, रमन सिंह के समय में जिन
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सौंपे गई से वो माँ ये बात के जिक्र नहीं करे गई से कि यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, यहाँ वन्य प्राणी है, विविध प्रकार के वनस्पति है। ये बात न दबा के ऐसा काम केवल चंद माइनिंग के माफिया मन संरक्षण देके काम करे गई से। और जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार विगत 2.5 साल में काम करत है ज्योति बहिनी, जो 3% वन क्षेत्र में कमी आ रही है, हर 2 साल में केंद्र सरकार है ये रिपोर्ट जारी करते 2001 से 15 तक प्रदेश में 3700 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो रही से। और हमारे कार्यकाल में 2017 से 19 के रिपोर्ट आई से तेमा 63 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़े हैं। और हमारे सर्वाइवल रेट नवा प्लांटेशन के 90 से 95% ये सरकार की उपलब्धि है और भूपेश बघेल सरकार के कमिटमेंट है। ठीक है, आप मन पूरा आंकड़ा के साथ बात करत हवा। एक जवाब में विमल जी से लेबे कर ज्योति बहिनी सरकार के भूपेश बघेल सरकार के कमिटमेंट है। ठीक है, पूरा 1995 वर्ग किलोमीटर में हम लेमरू रिजर्व बनाबो दिशा में बनाबो ओकर अभी बेरा हवा है। विमल जी से एकर मैं जवाब लूं कि विमल जी माइनिंग के काम जब गांव में ज्यादा होही या जंगल के तीर में होही त हाथी मन बिदखी का हाथी कब ओकर संग संग जतका जानवर है ओमन बिदखी शहर डार आई। एकर ऊपर मैं आपसे चर्चा करूं। विमल जी, जैसे कि सुरेंद्र जी कहत रही है कि कारण होते हाथी मन के व्यवहार बदली से, अमलेंदु मिश्र जी भी कहिन कि हाथी मन के व्यवहार काबर बदली सावे। हाथी मन के जो एरिया है यानी कि जंगल कम होते, जंगल से सटे हुए जतका माइनिंग है वहाँ परमिशन ज्यादा मिल गए तो खुदाई खनन फोड़ाई ज्यादा हुआ था। तो हाथी मन नहीं भी देखी, घर में आके बदला नहीं ली, तब मनखे नहीं मरही तो कौन मरही? नहीं, आपके कहना बिल्कुल सही है, अमलेंदु जी भी बिल्कुल सही कहे। लेकिन मोला थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य लगते जो हमारे सुरेंद्र वर्मा जी बोले कि बिना प्रदेश के एनओसी के केंद्र सरकार खुदाई चालू कर दी। बड़ा विचित्र हंसी आते है कि प्रदेश में केंद्र सरकार बिना एनओसी बिना होकर सहमति के खुदाई चालू कर दी। अरे आप पहले अपन भीतर के मुद्दा सुलझा लो कि कुछ आपके विधायक मन जो है बड़े बड़े उद्योगपति के जो है वो पिछलकू बने हैं और मन कथे के एक प्रोजेक्ट के एरिया ला कम कर दे जाए। वहीं आपके एक विधायक और दूसरे मंत्री कहते कि नहीं प्रोजेक्ट के एरिया वहीं बन दे जाए। पहले अपन सहमति मुख्यमंत्री जी होकर बारे में कुछ नहीं बोले कि क्या हो प्रोजेक्ट के। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के षड्यंत्र है कि बड़े बड़े उद्योगपति मन जो है ये खदान ला सौंप दे जाए। अभी मैं कांकेर के रहा हूँ, कांकेर के बहुत बड़े खदान जो है वो बहुत बड़े उद्योगपति ला सौंप दे है ये सरकार जो है एनएमडीसी के माध्यम से। तो ये प्रकार से करना जो है और आरोप थोप देना ये कोई मतलब जंगल के एरिया पड़े है तो काबर हाथी मन ज्यादा आक्रमण करते है। ये जो है ये प्रकार के तर्क देना ये बिल्कुल ठीक नहीं। मैं ये कहता हूं कि कॉलर आईडी हर हाथी ला पहना देना चाहिए। आज 2.5 साल हो गए कांग्रेस के सरकार ला कि पहले जो भाजपा शासन में कॉलर आईडी जते पहनाए गिरीश एक कॉलर आईडी नहीं पहना ठीक है। पूछ लेते हो विमल जी पता चलना चाहिए। विमल जी यही ला पूछ लेते हो, जवाब देबा। सुरेंद्र जी तो हाथ उठा था, मैं अमलेंदु जी में आप करा हूँ, ये जवाब दे दो आप सुरेंद्र जी कि केठन हाथी ला सरकार बने के बाद कांग्रेस में केठन हाथी हा कॉलर आईडी पहनी सावे। पहली बीजेपी में पहने रही तेन मन बाढ़ीन हवाए के ओतके छावे। ज्योति बहिनी बहुत विद्वान नेता है विमल चोपड़ा जी, यहो बात ला जाना थे कि जो खनन है वो केंद्र सूची के विषय है। वो हम दो के सरकार काकर है तेनों ला जाना थे, पूंजीवाद काकर असलियत थे तेनों ला जाना थे। लेकिन एक मजबूरी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ प्रदेश में 14 हाथी चिन्हित करे गए है, 17 अलग अलग दल में है। और अभी हाल ही में सुन लो डॉक्टर साहब, निवेदन है ये राजनीति के विषय नहीं है। जैसे तथ्यहीन आरोप मोहन अग्रवाल जी लगाए हैं वही रास्ता में आपो चला था, जबकि असलियत है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है पूंजीवाद, हिडन एजेंडा है मोदी सरकार के। और वही दिशा में दर्जनों ये जो हाथी मन के लेमरू के जो एरिया है वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। भूपेश बघेल जी कैबिनेट के मीटिंग के बाद बहुत स्पष्ट रूप से कही से कि 1995 वर्ग किलोमीटर में बनी है, दोनों प्रकार से एरिया में कटौती नहीं हुए। भाजपा के शासनकाल में 450 वर्ग किलोमीटर के कहा तो हवे जंगल बाढ़ी से तो हाथी काबर आवत हवे, काबर नहीं वही ला तो पूछा थे विमल जी हा सुरेंद्र जी कि अतका बढ़ के हवे जंगल हा तो हाथी जंगल छोड़ के काबर गांव में आवत है। हाँ ज्योति बहिनी, भाजपा और मोदी सरकार के पाप ला कांग्रेस के ऊपर थोपे के प्रयास करते डॉक्टर साहब। ये कर सरकार मोदी सरकार माइनिंग की अनुमति देते वो इसना प्रतिबंधित क्षेत्र में नवा
व्यापारी मन ला और ओकर कारण से हाथी मन विदक के परेशान होके जन हमला करत है आबादी क्षेत्र में। और मोदी सरकार है काकर बर काम करत है, यह जग जाहिर है। और ये अपन पापला कांग्रेस ऊपर थोपत है। माइनिंग तो केंद्र सूची के विषय है ना डॉक्टर साहब। विमल जी, ये जो माइनिंग के गतिविधियां संचालित करत है कौन करत है? एनटीपी खदान ला कौन प्राइवेट ला बेचत है? रेलवे, एयरपोर्ट और समान संसाधन देश के नवरत्न कंपनी ला कौन सौंपत है प्राइवेट ला अपन मित्र मन ला? वो सबो जनता जानत है। अब कौन कंपनी ला कौन सौंपत हावे सुरेंद्र जी? सबले बड़े मुद्दा ती हावे जेन गांव के मनखे मन मरत हावे हाथी के हमला ले, ओकर जीव ला कैसे ढंग से बचाए जाही? हाथी मरथे तो भारी हल्ला घलो हो जाथे, फिर मनखे मरथे तो काबर हल्ला नहीं होत है? दुखत है ज्योति बहनी, ओकर बर सरकार है यही दिशा में काम करत है कि कैसे हाथी मन ला जंगल के भीतर रोके जाए, गाँव में आए से रोके जाए। और ये जन अभी धान के जो बात करी माननीय सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे जी है, मैं पूछे रहे हो सुरेंद्र जी कि केठन हाथी बाहर गिस कॉलर आईडी मा तो वो सवाल मोर रही थे और जवाब आनते तनते चलते थे। जवाब में अमलेंदु जी अब आपसे ले लेता हूँ, अब आपसे मैं ले लेता हूँ। काबर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी वाला मन सुन ली सलाह जवाब दे देता हूँ। ज्योति बहनी 16 नवा हाथी आए है, 16 ठन नवा हाथी आए है उड़ीसा के सीमा मतलब पहना दो कॉलर आईडी, नवा हाथी बनाए थे मन पहन लेना कॉलर आईडी। हाँ निश्चित रूप से सबो 17 दल चिन्हित है, 17 दल में कॉलर आईडी लगे हैं ज्योति बहनी। अमलेंदु जी से मैं पूछ लेता हूँ, अमलेंदु जी ये दोनों पार्टी के प्रतिनिधि मन के चर्चा ला आप मन सुन ले हवा, कारण का है, कौन जगह पीरा है, काबर हाथी मन उत्पात मचाते, आप मन का कहना चाहते हो? कॉलर आईडी पहनाए से का कुछ पता चल पाई? नहीं, कॉलर आईडी जो है वो मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। कॉलर आईडी से रोज के प्रतिदिन के ओमन कर सूचना मिलते है कि आज हाथी के ग्रुप है कहाँ है और मूवमेंट कहाँ तक हो सकता है। ठीक है। और अगर एक साल तक ये मूवमेंट ला रिकॉर्ड करही और वो मैप में स्थापित करही तो मैनेजमेंट के बड़ा हिस्सा हो सकते है। हाँ। लेकिन सिर्फ कॉलर आईडी ही हाथी के समस्या के समाधान कर ही ये पर्याप्त नहीं है। ओकर पर और भी बहुत तरीके से समाधान के तरीका ढूंढना पड़ी और करना पड़ी। अमलेंदु जी, जैसे कि कॉलर आईडी से मान लो पता चल भी गया कि फलाना हाथी मन के दल हा तीर में आगे हवा, लेकिन गांव में कई घाव नेटवर्क भी नहीं रहे, मन के वहां तक पहुंच के उमन ला सूचित नहीं कर पाया, तब तक तो हाथी मन पहुंच जाते मारे बार। तो एला वन विभाग डहार ले, शासन प्रशासन डहार ले कैसे ढंग से मुस्तैदी से करना होई कि मनखे की जान तो बचे। चलो घर टूट के दोबारा बनाए जा सकते मुआवजा, मनखे की जान जाते परिवार मन के। तत्कालिक उपाय तो यही है कि गांव में जो पक्के भवन है, चाहे वो स्कूल भवन है, पंचायती भवन है या आंगनबाड़ी भवन है, तो वहां चले जाकर के जान ला बचा सकते हैं। और एक सूचना प्री अलार्मिंग सिस्टम बनाए है वन विभाग, ताकि हाथी ग्रुप आज कहाँ है और संभावित कौन क्षेत्र में जा सकते तो ओला बताए के सिस्टम बनाए गए है। ओला सूचना दे भी है और बड़े बुजुर्ग महिला बच्चा मन ला ऐसे शेल्टर में ले जाके रखत भी। ठीक, विमल जी कुछ तो कहना चाहते हैं? सिस्टम ला नहीं, मैं यही कहना चाहता ज्योति जी कि बड़ा वो लगत रही कि वर्मा जी अतिक विद्वान आदमी है, लेकिन प्रश्न घुमाते। और जो मिश्रा जी बोले से कॉलर आईडी एक बहुत बड़े भाग है हाथी के प्रबंधन करे और एक भी कॉलर आईडी नहीं पहना। 16 ठन ला पहनाई से बोली से विमल जी आप मन सुने हो? अरे वो गप बोला था, झूठ बोला था, पता नहीं है बोला एक कॉलर आईडी नहीं ज्योति बहनी सबो जगह 17 दल है छत्तीसगढ़ में और सबो 17 दल में के मूवमेंट ला सरकार है पता चल जाते कॉलर आईडी सबो दल में लगे है। अभी जन 16 हाथी आए है उड़ीसा सीमा से गरियाबंद जिला में, और निवेदन है ये केवल राजनीति मत करे, विपक्ष के जो सलाह है सुझाव है तेकर पूरा सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपन 15 साल के कार्यकाल में कोनो उपाय नहीं करे। लेकिन सरकार हम घोषणा पत्र में रही ज्योति बहनी हम काम करा था, ऐसा नलंगा लगा के काम मत करे, ऐसा गलत बयानी करना। सुरेंद्र जी, विमल जी बोली हवाई के झूठ बोला था, 16 हाथी ला कॉलर आईडी नहीं पहनाए गए है, माफी मांगना चाहिए। सुरेंद्र जी, विमल जी की सुने हवा आप टीवी में कहा था कि 16 ठन हाथी कोनो कॉलर आईडी नहीं पहनाए गए। 300 हाथी बड़ा प्रतिवाद करता हूँ, कहाँ घूमा बड़ा प्रतिवाद करता हूँ ज्योति बहनी। ये मल्ला जब अनुमति मिले रही से ये मल्ला अनुमति मिले रही से हाथी रिजोर्व बनाए के
तब ये मन लिखित में देते केंद्र सरकार लग कि हम कोनो प्रकार से हाथी के रिजर्व नहीं बनान। आज जब सरकार वो दिशा में प्रयास आरोप प्रत्यारोप में बेरा मोर खत्म हो जाते सुरेंद्र जी, ये मुद्दा ला उठाए के पंचायती में मुद्दा ला उठाए के सुरेंद्र जी कौन उद्योगपति फायदा पहुंचाते का करते वो मुद्दा विषय नहीं है चर्चा के। मनखे मरत है, आपे के राज्य के मनखे मरत हवा हाथी के हमला से, वो दिशा में काम करे की जरूरत है, चाहे सलाहकार वन विशेषज्ञ से लिए जाए चाहे वन विभाग से लिए जाए। हाथी के व्यवहार ला समझ के कोई रास्ता निकाले की जरूरत है, एला समझेल पढ़ी। धन्यवाद।